हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में ना होकर घर पर हुआ है तो 21 दिन के अंदर अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवानी होती है। वो इन्फॉर्मेशन गांव में चौकीदार या फिर जो गांव में लोकल हॉस्पिटल होते हैं वो भी सबमिट करवा देते हैं। फिर भी अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करवानी हो तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो आप सरल हरियाणा से अप्लाई कर सकते हैं। सरल हरियाणा में अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाके जब हम वी ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करते हैं और सर्च बार में जाके जब मैं बर्थ लिख के सर्च करता हूँ तो मेरे पास 5 ऑप्शन ओपन होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 और 5 यूज़फुल हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है और अभी तक आपने रिकॉर्ड में बच्चे का नाम एंटर नहीं करवाया है तो आपको जो सीरियल नंबर 4 है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड। और अगर बच्चे का नाम हॉस्पिटल के रजिस्टर में एंटर हो चुका है, या तो आपने बर्थ के टाइम ही करवा दिया हो या फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ऐड करवाया हो, उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो आप एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये दोनों ऑप्शंस देखेंगे, पहले इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड और सेकेंडली एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर सरल हरियाणा पर जिन सर्विसेज के लिए हम अप्लाई करते हैं उनमें से किसी की भी आपको आरटीएस देखना है, आरटीएस मतलब राइट टू सर्विस की जो टाइम लिमिट होती है वो चेक करनी है आपको, तो उसके लिए एक वेबसाइट है। जैसे ये सरल हरियाणा .gov.in है, इसके आगे हमें KMS डॉट लगाना है बस। KMS का मतलब है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी सरल हरियाणा से रिलेटेड ही एक दूसरी वेबसाइट है। इस पर आप किसी भी सर्विस से रिलेटेड अगर कोई इस डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवाना हो तो उसका PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको उसकी टाइम लिमिट चेक करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। बर्थ सर्टिफिकेट हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट बनाता है। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद जब आप सर्विस सिलेक्ट करेंगे, सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च करें इसको, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के लिए लिंक आ गया है कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है और इसका टाइम लिमिट कितना है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है और वो आपको अपलोड करना है तो उसका फॉर्मेट भी आप यहाँ रिलेटेड डॉक्यूमेंट का जो लिंक है ऊपर, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पर उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और उसका अगर रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये एक स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र होता है, तो इसको आप डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे ही एक वीडियो में देखा था, एक बंदे ने वीडियो डाल रखी थी तो उसमें वो बोल रहा है कि आप 20 रुपये मेरे अकाउंट में डलवाएं और स्क्रीनशॉट ईमेल करें तो मैं आपको ये फॉर्म ईमेल कर दूंगा। तो आपको किसी को भी किसी तरह की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो KMS पोर्टल है सरल हरियाणा का, इससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप सरल हरियाणा पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें, उस सर्विस से रिलेटेड ऑफलाइन एप्लीकेशन भी आपको ऑफिस में जमा करवानी होती है। लगभग हर डिपार्टमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ ऑफलाइन एप्लीकेशन भी ले रहा है। मैंने जब इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे मैंने 2 बार डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे ऑफिस में जाके, लेकिन फिर भी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी कमेंट में ये डाल के कि ऑफलाइन एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई। तो आप ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएं तो उसका भी डायरी नंबर या फिर रिसीविंग ले लें उसकी। मैं आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिखा भी देता हूं। ये मैंने 16 फरवरी को अप्लाई किया था और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जब मैं व्यू पे सर्च करता हूं तो रिमार्क्स में यही है, हार्ड कॉपी नॉट सबमिटेड। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें तो उसकी हार्ड कॉपी भी ऑफिस में सबमिट करें और उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड पे क्लिक करें। सरल हरियाणा पर अगर आप किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो अब फैमिली आईडी को एंटर करना मैंडेटरी है। तो अपनी फैमिली आईडी एंटर करें।
अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं है तो फैमिली आईडी जनरेट करें पहले, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे किसी भी सर्विस के लिए। इसके बाद फैच माई फैमिली डाटा पे क्लिक करें। फैमिली आईडी एंटर करके एप्लीकेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी। ओटीपी एंटर करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब यहाँ से आप एक एक करके सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ। अब अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है तो जिस डेट को जन्म हुआ है उसी डेट को रजिस्ट्रेशन हो जाती है वहाँ, और आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है डिस्चार्ज पे। और अगर बच्चे का जन्म किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या घर पे ही हुआ है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, उससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूजन ऑफ नेम के लिए। ये इस टाइप की आपको डिस्चार्ज स्लिप मिलती है एक। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये एंटर करेंगे हम। उसके बाद हम प्लेस ऑफ अक्रेंस में सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी बर्थ हुआ है। उसके बाद आप प्लेस सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल का नाम। अब अगर आप डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल करना चाहते हैं तो आप दोनों में भी फिल कर सकते हैं। मैं पहले इंग्लिश में ही फिल कर लेता हूँ सारी। इंग्लिश में मैंने डिटेल्स एंटर कर ली हैं। अगर आप हिंदी में एंटर करना चाहते हैं तो या तो MS वर्ड में टाइप करके वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक ये सॉफ्टवेयर होता है गूगल हिंदी इनपुट टूल, जैसे हम अपने फ़ोन में हिंदी में टाइप करते हैं उसी तरीके से ये हिंदी में टाइप कर देता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक एंट्री करके। तो इस तरीके से आप हिंदी में एंट्री कर सकते हैं सारी। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर आप कैप्चा एंटर करके इसको सबमिट कर देंगे। अब आपको एनेक्स्चर अपलोड करने हैं, उससे पहले एक बार चेक कर लें आपकी कोई डिटेल गलत एंटर ना हो गई हो। डिटेल चेक करने के बाद फिर आप अटैच एनेक्स्चर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये PDF फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा और फाइल का साइज 200 KB से कम का होना चाहिए। तो अगर आपकी फाइल का साइज 200 KB से ज़्यादा का है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। PDF फाइल को कंप्रेस या मर्ज करने के लिए ये एक वेबसाइट होती है आई लव PDF लिख के अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो ilovepdf.com के नाम से वेबसाइट है ये, इस पे आप कंप्रेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो एविडेंस है, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ऊपर अपलोड किया है इसी को अपलोड करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना हमें जॉइंट अंडरटेकिंग, जो सेल्फ डिक्लेरेशन बताया था मैंने फॉर्म, उसको अपलोड करेंगे। और लास्ट में ID ऑफ पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों की ID अपलोड करनी है आपको। ये जो इसने ID दे रखी हैं इसमें से कोई भी अपलोड कर सकते हैं आप। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एनेक्स्चर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इसकी फ़ीस की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 25 रुपये फ़ीस है बर्थ सर्टिफिकेट की। अब ये आपको जो पेमेंट गेटवे है इनका उस पे डायरेक्ट करेगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करनी हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे अगर ऑनलाइन बैंकिंग है, नहीं तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करें और मेक पेमेंट। अब यहाँ पे आपको अपनी नेट बैंकिंग के लिए जो यूज़र ID है वो एंटर करनी पड़ेगी। ID पासवर्ड एंटर करके आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद अब आप रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद जिस सर्विस के लिए भी आपने अप्लाई किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी आपके सामने, इसको भी आप डाउनलोड करके रख लें। तो ये प्रोसेस था इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी फैमिली ID एंटर करनी है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का भी सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड में किया था। फिर भी मैं आपको एक बार पूरा फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। फैमिली ID एंटर करने के बाद क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा पे क्लिक करें। उसके बाद एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है आपको कि जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है वो कौन है। तो यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करें
नाम सेलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी। इसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा एक वेरिफिकेशन के लिए, वो यहाँ ओटीपी आप इसमें एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब इस फॉर्म को फिल करना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बर्थ पे क्लिक करें, अदरवाइज़ डेथ पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आपको सिर्फ हिंदी में चाहिए तो हिंदी पे, अगर बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चाहिए तो बाईलैंग्वेज पे क्लिक करें। उसके बाद आपको बर्थ ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ, उसके बाद डेट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको हॉस्पिटल से मिलता है वो एंटर करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको बर्थ के टाइम पे ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिलता है हॉस्पिटल से, उस पर लिखी हुई होती है। अगर हॉस्पिटल में बर्थ नहीं हुआ है तो भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑप्शनल है, इसको एंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद उसके बाद जिस प्लेस पे इवेंट अक्कर हुआ है उसकी डिटेल्स एंटर करनी है आपको। जैसे अगर बर्थ घर पर हुआ है तो डोमिसाइलरी सेलेक्ट करें, अदरवाइज इंस्टीट्यूशनल अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो। उसके बाद एरिया ऑफ अकरेंस सेलेक्ट करें, रूरल था या अर्बन। यहाँ पर हॉस्पिटल का एरिया एंटर करना है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। उसके बाद आपको हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट और जिस हॉस्पिटल में भी बर्थ हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स हिंदी में भी एंटर करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर आपको ये जो डिटेल्स एंटर करनी है ये आपको उसी की एंटर करनी है जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉर होम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर अपने बच्चे की डिटेल्स एंटर करें। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बर्थ का मतलब है कि आपका फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड चाइल्ड है। तो हिंदी और इंग्लिश में ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे एग्री करना है और इसको कैप्चा एंटर करके सबमिट कर दें। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लें कि कोई डिटेल गलत एंटर ना हो गई हो। उसके बाद आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसके लिए आप अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद इसको सेव कर दें। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फ़ीस लगती है। तो 35 रुपये कुल फ़ीस है इसकी। तो उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करें। पेमेंट करने के बाद ये आपको वापस रीडायरेक्ट कर देगा सरल हरियाणा वाली वेबसाइट पे। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले लें या इसको पीडीएफ में सेव कर लें। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। इसी तरीके से आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना चाहें तो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट में 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनिशिएटेड पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका स्टेटस शो हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप और जो आपने फॉर्म फिल किया है उन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए और इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ सर्टिफिकेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।